नमस्कार, स्वागत है आपको कृष्णा योगा चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिप्रेशन, तनाव जैसे चिंता, ये सब जो समस्या होती है, मानसिक समस्याओं को कैसे दूर किया जाए आसन और प्राणायाम के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और कोई ना कोई चूक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई गलती। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा वो सैड रहने लगते हैं या किसी भी क्षेत्र में वो असफल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कि हमको खुली जगह में जाना चाहिए और वहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए या आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम 2 से 3 आसन आपको बताएंगे और प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे, जिसे आप करके आप इस तनाव को दूर कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी अच्छा फील कर सकते हैं। चलिए शुरू। सबसे पहला जो आसन हम यहाँ पे करेंगे संतुलन आसन का, वो है ट्रायंगल पोज यानी कि त्रिकोण आसन, जिसमें क्या होता है कि हम अपने शरीर को एक संतुलन में लेके खड़े करते हैं ताकि हम इधर कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको इसमें संतुलन बनाना है। तो इस प्रकार से आपको पैरों को खोल देना है, इस प्रकार से आपको, और लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में खोल देना है और राइट पैर को तिरछा ऐसे रखना है। अब यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हथेली को खोलना है, सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है और घुटने के जस्ट नीचे रखना है यहाँ पे, और हथेली को सीधा करके आपको ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे आप पैर के पंजे को पूरा एकदम नीचे दबा के रखेंगे और हथेली को कंधे को सीध में रखेंगे एकदम से, और ऊपर मिडिल फिंगर को आप देखेंगे। अगर यहाँ पे संभव हो तो रुकेंगे कुछ सेकेंड, नहीं तो आप इस प्रकार से हथेली को आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर सामने देखते रहेंगे चेस्ट को। बहुत से लोग ऐसे करते हैं तो ये गलत स्थिति है, आपको सीधा एकदम इस प्रकार से चेस्ट को रखना है और यहाँ पे जितना देर हो सके आप अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। सांसों पर ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आसन में रुकेंगे, फिर वापस सांस लेकर के वापस आएंगे। दूसरे साइड भी आपको इसी प्रकार से रिपीट करना है। सांस लेकर के पैर को इस प्रकार से तिरछा खोल देना है, फिर सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे जाना है और यहाँ पे घुटने के नीचे रखते हुए हथेली को ऊपर देखना है, मिडिल फिंगर्स पे ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पे आप जितना देर आप रहेंगे उतना देर आप रहें, फिर सांस छोड़ते हुए आगे जाएं और इतना आपको रहना है, सामने देखते रहना है एक जगह पे। ये आसन खास करके बहुत ही ज़्यादा आपको पैरों, हिप्स और पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग दिलाता है। साथ में आप इसको एलिफेंट पोज कहते हैं, यानी कि प्रसारित पाद उत्तान आसन। तो यहाँ से आपकी ब्लड की तरफ, सिर की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाता है। तो ये दोनों पैर को इस प्रकार के खोल देना है आपको, फिर सांस लेते हुए हल्का सा पीछे आपको चेस्ट को लेके जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके जाना है, शरीर को पूरा, गर्दन को सामने लेके जाना है और नीचे हेड को पूरा लेके जाना है। इस प्रकार से सांस छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है आपको। और दोनों हथेली आपको जहाँ तक हो सके तो आप दोनों अंगूठों को पकड़े और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को भीतर लेके जाएं और जितना हो सके यहाँ पे रुके, शरीर को पूरा ढीला छोड़ के रखेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे रुके रहेंगे। संभव हो तो यहाँ से फिर दोनों हथेली ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार से आपको रखना है। तो यहाँ पे भी आपको जितना देर हो सके इस 2 आसन को आपको खास करके रिपीट करना है। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन है ये। फिर इसके बाद आपको तारासन ऐसे रिपीट कर लेना है, ये आसन। और लास्ट में एक ब्रिज पोज होता है, ट्री पोज, उससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको पैर पे यहाँ पे इस प्रकार से रहने देना है और एक जगह पे आपको यहाँ पे प्रणाम मुद्रा में करके और एक जगह पे बिंदु पे किसी भी जगह पे आपको ध्यान से देखते रहना है जब तक कि देखे कि पूरे एरिया में आपको ब्लर ना दिखाई दे, धुंधला ना दिखाई दे, एक जगह पे आपको देखते रहना है। तो ये आसन भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है संतुलन के मामले में और मानसिक संतुलन आपको ठीक करता है ये आसन। ट्री पोज आपको दोनों पैरों में इस प्रकार से ही करना है। बहुत से लोग जो होते हैं इस प्रकार से करते हैं तो ये गलत पोजीशन है। आपको इस प्रकार से, इस तरीके से रखना है कि कमर के साइड में हो, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे, और एक जगह पे आपको देखते रहना है ध्यानपूर्वक। तो ये आसन 3 आसन हो गया, इसको आपको अभ्यास करना है और कमर को सीधी रेखा में करके इस प्रकार से बैठ जाना है। इस हाथ में आपको ज्ञान मुद्रा लगा लेना है इस प्रकार से दोनों हथेली में, और यहाँ से आपको दोनों उंगली को इस प्रकार से खोल देना है, नाकों के पास लेके जाना है। अब यहाँ से आपको राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इसको 11 बार आपको करना है। राइट से हर बार सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, धीमी गति से सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। इस प्रकार से देखिए, मैं पहले इस प्रकार से ऐसे आपको राइट से सांस लेना है, आंखें बंद करके धीरे धीरे, और इसको बंद करके फिर आपको लेफ्ट से सांस छोड़ देना है।
फिर आपको राइट से लेना है, और फिर सांस को लेफ्ट से छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से आपको छोड़ देना है। तो इस प्रक्रिया को आपको 11 बार आपको राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़। और इसके बाद अगर चाहें तो आप भ्रामरी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप में वाइब्रेशन फील होता है। जैसे आप देखते हैं किसी पागल को शॉक दिया जाता है, तो वैसे ये भ्रामरी प्राणायाम है। भौरे की तरह गुंजन करते हैं, जैसे फूलों पर देखते होंगे कि भौरे किस तरह से हमिंग भी जैसे साउंड करते हैं। तो उसे करने के लिए इस प्रकार से आपको कान को बंद करना है, बाहर के टिप को इस प्रकार से, और आंखों को बंद करके लंबी गहरी एक सांस लेना है और जोर से साउंड के साथ, वाइब्रेशन के साथ इस प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आप जितना देर तक छोड़ेंगे उतना माइंड आपका रिलैक्स होगा, और दांतों को एक के ऊपर एक वाइब्रेट करेंगे ताकि और भी गुंजन जैसा साउंड इफेक्ट आपके कानों को पूरा एकदम रिलैक्स करता है और मानसिक तनाव इसको दूर करता है। तो इसको भी आपको 4 से 5 बार आपको कम से कम से करना है। इस प्रकार से सांस लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए साउंड क्रिएट करना है भंवरे की तरह। तो ये खास प्राणायाम और आसन आपको अभ्यास करना चाहिए जब भी आपको तनाव महसूस हो, और इसको जब भी आप सैड फील करें तो इसको अभ्यास करना चाहिए आपको। सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आप ऑफिस से लौट कर आ रहे हैं काम काज को लेकर के, तो उससे भी आपको तनाव महसूस होता है, तो इस समय भी आप इसको अभ्यास करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। अगर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।